शादी के पहले स्थितियां बहुत ही विपरीत होती हैं। हम सोचते हैं शादी होगी, काफ़ी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन शादी के बाद में समझ में आता है कि ये बहुत बुरा सपना था। जी हाँ। और शादी के बाद में जब सबसे ज़्यादा तकलीफ तो तब आती है जब मेंटल एंड फिजिकल क्रूएलिटी होती है, प्रताड़ना होती है मानसिक और शारीरिक। ज़रा समझते हैं आखिर क्या मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना होती है। इसके पहले नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की है लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ। अगर इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे लगातार जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। जी हाँ। तो जो मेंटल क्रूएलिटी है उसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ। और ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिटरमिनेट करती है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। और ये चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो बिहेवियर है पार्टीज़ का वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ऐसा कोई बर्ताव, ऐसा कोई बिहेवियर, अब हर एक व्यक्ति एक दूसरे के जैसा तो होगा नहीं। जैसा मैंने कल्पना की कि आप मेरे साथ में रहो वैसे तो सामने वाला रहेगा नहीं। हो सकता है उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही हो। कई बार ऐसी स्थिति में जहाँ पर सामने वाले के साथ हम एडजस्ट ही ना कर सकें, चाहे पति है या पत्नी है, किसी का भी रिश्ता है, और ऐसी ऐसी बातें कह देना कि सामने जो दूसरा पक्ष है उसके दिमाग में वो एक यथावत एक स्थिति बना ले और जिसकी वजह से वो गंभीर इरिपेरेबल ब्रेकडाउन में चला जाए। मतलब एक तरीके का आप समझ लो कि वो बार बार उसी बात को सोचे, उसी बात के बारे में पूरा दिन निकाल दे, पूरी रात निकाल दे, उसका काम करने में और बाकी सारी चीज़ों में जो स्थिति वो बिल्कुल डगमगा जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा फिर परप्यूटेटर कौन है, मतलब जो शुरुआत करने वाला है, इस स्थिति को लाने वाला वो कौन है। कई बार रिलेशनशिप हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल ट्रॉमा तो होता ही होता है। अगर इस स्थिति में पति को पता चले या पत्नी को पता चले तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस वजह से मेंटल क्रूएलिटी बहुत ही बड़े एक पैमाने में कंसीडर की जा सकती है, लेकिन ये कपल टू कपल अलग अलग होती है। किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है मेंटल क्रूएलिटी? सबसे पहली बात अपब्रिंगिंग, आप बड़े कैसे हुए, आपका परिवेश क्या था, आपने जो अपनी शुरुआत की है वो कैसे की है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, इससे ये मतलब है कि मान लीजिए किसी मामले को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हूँ, किसी मामले को लेकर के आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, तो जो सेंसिटिविटी है एक अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के वो आपकी और मेरी क्या है। तो अपब्रिंगिंग हो गई, आपकी जो परवरिश है वो है, उसके साथ में सेंसिटिविटी। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने पढ़े लिखे होने से मतलब ये नहीं कि आपने एलएलएम किया है तो आपकी कुछ अलग ही अपब्रिंगिंग होगी या आपके मेंटल स्टेटस कुछ अलग ही हो जाएगा। कई लोग नहीं भी पढ़े लिखे होते, उसके बावजूद उनसे समझदारी बहुत ज़्यादा अपेक्षित होती है। तो इसी वजह से आप ये समझिए कि आपका जो एजुकेशन कहने का मतलब मैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात तो कह ही रहा हूँ, उसके साथ ही साथ मैं आपके मेंटल स्टेटस की भी बात कर रहा हूँ कि आखिर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं या जो भी हैं, उससे आपके रिलेशनशिप में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर फैमिली एंड कल्चरल बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब किस फैमिली बैकग्राउंड को आप बिलोंग कर रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार लोगों को अपनी मान, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर ऑपोजिट स्पाउस है, चाहे वो पति है या पत्नी, आपकी फैमिली कल्चरल बैकग्राउंड को अगर डैमेज करने की अगर कोशिश करें तो वहाँ पर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर या क्रूएलिटी आपके साथ में होने लग जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवेश में, जहाँ कहीं पे भी आप रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल स्टेटस, हमको स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो इस वजह से स्टेटस हो गया, हमारा कल्चर हो गया, हमारा ट्रेडिशन हो गया, हमारे रिलीजियस बिलीव्स हो गए। क्योंकि कई बार मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता हूँ और बाद में मेरी वाइफ को क्रिश्चियनिटी पसंद आ गई, वो डाइवर्ट हो गई और मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने ऐसा नहीं वैसा सोचा था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मानसिक त्रासदी हो जाए। तो इस वजह से ह्यूमन वैल्यूज़ एंड वैल्यू सिस्टम जो हमारे होते हैं, ये सारी चीज़ें मेंटल क्रूएलिटी को बनाती हैं, तैयार करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमारा एक रास्ता तैयार हो गया जो कि हमें तलाक की तरफ लेके जा रहा है और हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। वापस मैं अपने शब्दों को रिपीट करना चाहता हूं, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग, आपका लीगल सोसाइटी एंड सेंसिटिविटी अबाउट द सब्जेक्ट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका फैमिली एंड फैमिली कल्चरल बैकग्राउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सोशल स्टेटस और आपका जो कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजियस बिलीफ और साथ ही साथ आपके ह्यूमन वैल्यूज़ एंड वैल्यू सिस्टम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर जो अपोजिट स्पाउस है वो इसे डैमेज करने की कोशिश करे तो आपका जो रिश्ता है वो मानसिक
प्रताड़ना के आधार पर आप कंटिन्यू कर सकोगे, कोर्ट में लड़ सकोगे और आप इन्हें ग्राउंड बना सकोगे। तो इस वजह से हमेशा आप ध्यान दें कि मानसिक जो प्रताड़ना है वो आप साबित तो नहीं कर सकते, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस आप उसे कोर्ट में अपने तख्ते रख सकते हैं। और जब भी कभी भी आप इसे कहें तो उसके लिए आपके जो फैक्चुअल पोजीशंस है वो एलिब्रेट करने के लिए आपके काफ़ी आसान जो कंडीशंस हैं वो आप बता सकें कि इस वजह से मेरे साथ में ये मेंटल क्रूएलिटी हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने कोर्ट में डाइवोर्स का केस किया और मैं ऑपोजिट स्पाउस के साथ में नहीं रह सकता, या जो भी आपका रीजन ऑफ सेपरेशन है या डाइवोर्स है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी आपको आती है पसंद, सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार ऐसा लीगल कंटेंट हम आपको भेजते रहेंगे। अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हैं मुझे बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।